हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम कर रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 5 समानांतर श्रेणी। ठीक है, समानांतर श्रेणी क्या होता है ये हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, एपी कैसे ज्ञात करते हैं वो भी हम पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो आज हम क्या सीखेंगे कि जो एपी है उनके पदों का योग कैसे निकालते हैं। इस वीडियो में हम आज ये सीखेंगे। तो पदों का योग निकालने के लिए हमें सबसे पहले क्या पता होना चाहिए, ए पता होना चाहिए, मतलब प्रथम पद पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट टर्म पता होनी चाहिए। उसके बाद डी पता होना चाहिए, यानी कि सारू अंतर पता होना चाहिए, यानी कॉमन डिफरेंस। उसके बाद हमें पता होना चाहिए एन। ठीक है, हमें ये अगर तीन चीज़ें पता हैं तो हम एपी के पदों का जो योग है, जो एपी है उसमें जो टर्म दे रखी हैं उनका जो सम है वो निकाल सकते हैं। तो इसको निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला है। सम कैसे निकालते हैं, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d। आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। ठीक है, ये पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला क्या है, s बराबर, ठीक है, n/2 क्या है, n/2। इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, a प्लस a n-1 लिख सकता हूँ ना ऐसे। अब देखिए, ध्यान से देखिए, जो ये फॉर्मूला बन गया हमारा, ये किसका फॉर्मूला बन गया, an का। तो s हम कैसे निकाल सकते हैं, a प्लस an, ये इसका दूसरा फॉर्मूला हो गया। यानी कि इसकी जगह हम l भी लिख सकते हैं। आपको पहला पद दे रखा हो और आखिरी पद दे रखा हो, ठीक है, और ये पता हो कि कितने पद है उसमें, तो हम आसानी से उसका योग निकाल सकते हैं। ठीक है, अब हम क्या सीखेंगे इस वीडियो में कि योग कैसे निकालते हैं। ठीक है, अब आपको हम एक एपी देते हैं। ठीक है, हमें एक एपी दे दी गई 8 3 -2 और, ठीक है, दिख रहा है ना कि ये एपी है, इसके 22 पदों का योग बताओ। ठीक है, मतलब आपको कोई भी एपी दे दी गई है, उसमें आपको 22 टर्म्स का योग बताना पहले। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए ए क्या होता है, पहला पद होता है। डी कैसे निकालते हैं, दूसरे पद में से पहले वाला पद माइनस करते हैं, बराबर तीसरे में से दूसरा बराबर करते हैं, है ना, मतलब माइनस करते हैं। अब देखो, 3 में से 8 माइनस करेंगे कितना आएगा, -5। -2 में से 3 माइनस करेंगे तो -5 आ गया ना बराबर। अगर डी बराबर आता है तो ये एपी है। ठीक है, अब n भी दे दिया हमें, कितना दे दिया है, 22। ठीक है, n हमको दे दिया कितना, 22 दे दिया है। अब हम कैसे निकालेंगे, ये Sn का फॉर्मूला हमारे पास। ठीक है, सम ऑफ नंबर्स। ठीक है, कैसे निकालेंगे, n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई d, है ना। अब देखो, आपको पता है n दे रखा कितना, 22 दे रखा है, नीचे 2 गुणा ये कितना है हमारे पास, 8 है, प्लस n कितना था हमारे पास, 22 में से 1 माइनस कर देंगे, और d कितना था हमारे पास, -5, है ना। छोटी ब्रैकेट लगा लेते हैं, अब ये कट गया हमारे पास, 11 आ गया।
8 दूनी 16 जमा कितना हो गया है 21 गुणा माइनस किए 5। ठीक है 2a इसका 2 गुना 16 n कितना था 22 उसमें से 1 माइनस कर दिया 21 मल्टीप्लाई d कितना है था हमारे पास माइनस का 5। ठीक है 11 मल्टीप्लाई ठीक है ये 16 था प्लस माइनस माइनस 21 में 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 के 5 से गुना करेंगे तो कितना आएगा 105। अब यानी 11 गुणा कितना आ गया 105 में से 16 अगर माइनस करेंगे तो 89 माइनस का। अब इसको मल्टीप्लाई कर दो 89 को 11 से 11 9 जा 99 9 कैरी 11 8 जा 88 88 और 9 97 979। तो ये क्या आ गया हमारा सम आ गया कितने पदों का जो ये एपी थी ठीक है इसके 22 पदों का 22 पदों का क्या आ गया हमारे पास योग आ गया कितना -979। ठीक है ये आपको आना चाहिए। ठीक है यानी जो 22 टर्म्स हैं उनका जो सम निकला है वो क्या निकला है 979। ठीक है ये आपको आना चाहिए। इसके अलावा मान लीजिए आपके पास योग दे दिया ठीक है और पद दे दिए कि भाई इतने पद हैं इतना उनका योग है पहला पद इसका ये है तो उसका 20वां पद बताओ। ठीक है अब इसको कैसे करेंगे मतलब आपको SN दे देंगे ठीक है आपको N भी दे देंगे साथ में आपको क्या दे देंगे A भी दे देंगे है ना। देखो इसमें A N और D चाहिए ना तभी SN लिखेगा इसमें SN दे दिया N दे दिया और A दे दिया। मान लीजिए हमें उनका योग दे दिया कोई भी AP है उनका सम दे दिया 1050 और उसमें पद दे दिए 14 कि उसमें 14 पद है भाई। ठीक है 14 पदों का योग इतना है। ठीक है और उसका पहला पद 10 है तो भाई उसका 20वां पद बताओ कैसे बताएंगे। अब हमें इसमें क्या चाहिए D चाहिए भाई D तो है ना इसमें कोई भी पद निकालने के लिए A और D चाहिए होता है हमें। ठीक है कोई भी पद को निकालने के लिए क्या क्या चाहिए होता है A और D। ठीक है किसी भी AP का कोई भी पद निकालना है इसके लिए भी अगर आप नए चैनल जुड़े हैं हमारे चैनल से तो आप हमारे चैनल पर वीडियो अवेलेबल है इसके लिए भी कि किसी भी AP का कोई भी पद निकालना हो तो वो कैसे निकालते हैं। बाकी मैं इस चैप्टर से जुड़े हुए जो भी वीडियोज़ हैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। ठीक है अब देखिए SN का फॉर्मूला हमें पता है क्या है n/2 2a प्लस n-1 मल्टीप्लाई D यही होता है ना। अब SN कितना है हमारे पास 1050 यही है ना। अब n कितना दे रखा है A कितना दे रखा है जहाँ पे जो दे रखा है हमें वही लिखना है ज़्यादा नहीं लिखना हमें। ठीक है प्लस में तो n 14 था 14 में से 1 माइनस करके 13 मैंने डायरेक्ट लिख दिया छोटा सा। ठीक है अब क्या होएगा इसको काट सकते हैं है ना 1050 इक्वल टू 7 मल्टीप्लाई 20 प्लस 13 D। ठीक है ना। अब देखो ये कितना हो गया 1050 ये हो गया 140 प्लस 7 3 जा 91
डी। अब ये उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 1050 माइनस 140 इक्वल टू 91D। ठीक है ना, ये प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आएगा 910 इक्वल टू 91D। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ। कैसे, एस एन की जगह एस एन रख दिया, एन की जगह एन रख दिया, तो ए की जगह ए, डी हमें निकालना है। ठीक है, ये कट गया, 7 आ गया, 10 to the 20, 13, 14 में से 1 माइनस किया था इसलिए 13 आया था। ठीक है, अब देखो ये डी, ये 91 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे 10 आ गया। डी कितना आ गया हमारे पास, 10 आ गया। ठीक है, अब कैसे निकालना है कोई भी पद, ये क्या निकालना है, 20 निकालना है। कैसे निकालते हैं, पहला पद जमा 19 बार डिस्टेंस जो उसने कवर किया होता है ना। ये कितना था हमारे पास, 10 जमा 19, डी कितना आ गया 10, 10 जमा 190 यानी कि 200। तो ए का 20वां पद क्या होगा, 200 होगा। ठीक है, ये आपको करके देखने क्वेश्चंस, आपके ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। पहला फॉर्मूला है एस एन का, ये वाला, और अगर आपको पहला पद और लास्ट पद दे रखा है और पता है उसमें कितने पद हैं, तो आपको ये दूसरा फॉर्मूला ये याद होना चाहिए। ठीक है, इस तरह से किसी भी समानांतर श्रेणी, यानी अगर आपको एपी दे रखी है उसका सम निकालना है तो वो इस तरह निकलता है। ठीक है, तो आप ये करके देखिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे कि पहला पद और आखिरी पद दे रखा है तो सम कैसे निकालते हैं। ठीक है, अभी तो हमने ए डी यानी फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस एंड नंबर ऑफ टर्म्स दे रखे हैं, ये दे रखे हैं, तो ऐसे निकालना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या सीखेंगे कि किसी भी जो एपी है उसका लास्ट टर्म दे रखा है, फर्स्ट टर्म दे रखा है एंड नंबर्स दे रखे हो, हाउ मैनी टर्म्स, कि उसमें कितने टर्म्स हैं। ठीक है, तो उसका सम निकालिए, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। तब तक आप इसको निकाल के देखिए, सॉल्व करके देखिए, ना आए तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी एक्सरसाइज की वीडियोस मैं आगे डालता रहूँगा, अगर ना आए तो कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। ठीक है, और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।